पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं IBC 24। साल 2026 बस हमसे विदा लेने वाला है। नई उम्मीदों और सपनों के साथ 2026 दस्तक देने वाला है, यानी कि हम खड़े हैं बदलाव के एक अहम पड़ाव पर। तो नए साल का शुरुआत करने से पहले हम एक बार फिर से रुककर पीछे पलटना तो जरूर देखेंगे। फ्लैशबैक 2025 में हम बीते साल जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उन सभी पर एक नजर डालेंगे। उन तस्वीरों और घटनाओं को आपके सामने रखने भी जा रहे हैं। देश, दुनिया, खेल, राजनीति और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक खबर से आपको रिकॉल कराएंगे 2025 में क्या सुर्खियां रही। फ्लैशबैक 2025 में आज देखें खेल का रोमांच। तो बता दें आपको कि साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार भी, भावुक भी और चुनौतीपूर्ण भी रहा है। जहां एक तरफ ट्रॉफियों की चमक थी तो वहीं रिटायरमेंट, विवाद और ऐतिहासिक हार ने भी सुर्खियां बनाई है। जीत, हार और बदलाव की इस पूरी कहानी में छुपा है टीम इंडिया का बीता हुआ साल। देखिए IBC 24 का स्पेशल ईयर एंडर भारतीय क्रिकेट 2025। – 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐसा साल रहा जिसे इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ये साल जीत, हार, रिटायरमेंट, विवाद और बदलाव सब कुछ लेकर आया। साल की शुरुआत ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हुई। टूर्नामेंट पाकिस्तान में था, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी, फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। वहीं विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में 217 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ शतक शामिल था। ये जीत खास इसलिए थी क्योंकि भारत पहली टीम बनी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी बिना एक भी मैच हारे हुए जीती। अप्रैल में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 शुरू हुआ। इस बार इतिहास बनाया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। पहली बार ट्रॉफी जीती, वो भी विराट कोहली की कप्तानी में। लेकिन मई में 2 बड़े झटके लगे। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया और कुछ दिनों बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ये दोनों फैसले भारतीय क्रिकेट के एक स्वर्णिम युग के अंत जैसे थे। पल बेहद भावुक था, लेकिन बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई। साल 2025 का इंग्लैंड दौरा, 5 टेस्ट, कड़ी चुनौतियां और एक नया कप्तान शुभमन गिल। सीरीज किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं थी। 2-2 से ड्रॉ रही, लेकिन गिल की कप्तानी ने कहानी बदल दी। लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी और 336 रनों की ऐतिहासिक जीत। 25 साल की उम्र में विदेशी जमीन पर सबसे युवा भारतीय कप्तान। मैनचेस्टर में 269 रन, इंग्लैंड में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर। पूरी सीरीज में 737 रन बनाए, कई रिकॉर्ड्स और फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये सिर्फ ड्रॉ नहीं था, ये था भारत के भविष्य की शुरुआत। अब बारी थी एशिया कप की, जो दुबई में खेला गया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की 3 बार टक्कर हुई। तीनों बार भारतीय टीम के सामने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने घुटने टेक लिए। फाइनल में 5 विकेट से जीत हासिल की। फाइनल में तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए,
लेकिन असली चर्चा मैच के बाद हुई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान टीम से हैंडशेक नहीं किया और पीसीबी चीफ से ट्रॉफी लेने से भी इंकार कर दिया। राजनीतिक तनाव और सोशल मीडिया विवाद के कारण ट्रॉफी आज भी एसीसी ऑफिस में ही है। मैदान पर जीत मिली, लेकिन विवाद ने सुर्खियां बटोरी। अक्टूबर-नवंबर में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा। साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रनों से हार मिली। ये भारत की सबसे बड़ी टेस्ट हार थी। इस हार के बाद कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठने लगे और भारत WTC फाइनल की रेस से बाहर हो गया। फिर दिसंबर में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज 2-1 से जीत ली। इसी दौरान गौतम गंभीर का एक बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने दिल्ली कैपिटल के ओपनर पर तीखा तंज कसा। ये बयान साफ संदेश था कि क्रिकेट के फैसले क्रिकेट वाले ही लें। साल 2025 टीम इंडिया के लिए इमोशन, एक्सपीरियंस और एवोल्यूशन का साल रहा, जहां एक तरफ ऐतिहासिक जीतें थी, वहीं दूसरी तरफ हार और विवाद भी। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय क्रिकेट बदलाव के दौर में है और यही बदलाव भविष्य की नई कहानी लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। साल 2025 भारत के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर दर्ज हुआ है। क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स, शतरंज से पारंपरिक खेलों तक हर मैदान पर तिरंगा शान से लहराया। रिकॉर्ड मेडल और ऐतिहासिक जीतों से भरा ये साल बताता है कि भारत अब सिर्फ खेलता नहीं, जीतने की आदत बना चुका है। 2025 की 25 बड़ी खेल उपलब्धियों को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो इस साल के अंत में लीजेंड फुटबॉल खिलाड़ी का भारत दौरा रहा, जो करोड़ों फैंस के लिए एक यादगार पल रहा। लियोनेल मेसी, जिन्हें फुटबॉल का भगवान कहा जाता है, जिनके नाम पर स्टेडियम भर जाते हैं और जिनकी एक झलक के लिए दुनिया दीवानी है, वही है लियोनेल मेसी। 14 साल बाद भारत आए, लेकिन यह दौरा यादगार बनने की बजाय विवादों और अव्यवस्था का प्रतीक भी बन गया। नाम था गोट इंडिया टूर 2025। कैसा था ये टूर, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस खिलाड़ी को दुनिया फुटबॉल का भगवान कहती है, जिसके नाम पर स्टेडियम भर जाते हैं, जिसकी एक झलक के लिए फैंस हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। महाराष्ट्र से आया हूं मेसी को देखने के लिए। वही लियोनेल मेसी जब भारत आए तो उम्मीद थी इतिहास बनेगा, लेकिन जो बना वो था मेस, पूरा मेस। तेरह से 15 दिसंबर 2025 नाम दिया गया गॉट इंडिया टूर। 4 शहर कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। कहा गया 14 साल बाद मेसी भारत लौटे हैं, लेकिन असल में यह दौरा फुटबॉल से ज्यादा ब्रांड, पैसे और पावर का शो बन गया। करीब 120 से 180 करोड़ रुपए की कमाई, वीआईपी टिकट लाखों में और आम फैन बस इंतजार करता रह गया। तेरह दिसंबर सॉल्ट लेक स्टेडियम, हजारों फैंस, 7,000 तक का टिकट, लेकिन मेसी मंच पर आए और 20 मिनट से भी कम समय में चलते बने। गुस्सा फूटा, बोतलें उड़ी, कुर्सियां टूटी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नतीजा, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को। आयोजक गिरफ्तार हुए और कोलकाता का आयोजन पूरी तरह फेल साबित हुआ।
हैदराबाद में हालात मुंबई के मुकाबले थोड़े बेहतर रहे, लेकिन यहां भी इवेंट खेल से ज्यादा राजनीति की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के साथ मैदान में उतरे। गोल तो मेसी ने किया, लेकिन मुख्यमंत्री का खेल सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। सीएम ने कई बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार चूकते नजर आए। मैदान पर उनका प्रदर्शन देखकर ऐसा लगा मानो फुटबॉल से उनका कोई नाता ही नहीं है। इसी दौरान एक नाबालिग फैन को मेसी के साथ सेल्फी लेने से रोक दिया गया, जिससे नाराजगी भी देखने को मिली। कुल मिलाकर हैदराबाद का ये आयोजन भी फुटबॉल इवेंट कम पॉलिटिकल परफॉर्मेंस ज्यादा बनकर रह गया। मुंबई में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी का दौरा विवादों में घिर गया। इवेंट के लिए भव्य तैयारियां थी, फैंस की भारी भीड़, सेलिब्रिटीज की मौजूदगी भी दिखी, लेकिन मंच पर चर्चा का केंद्र मेसी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस बन गई। मेसी के साथ सेल्फी लेते वक्त उनका च्युइंगम चबाते हुए कैमरे में कैद होना वायरल हो गया। इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंच पर पहुंचे, उन्हें तालियों के बजाय हूटिंग का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड सितारों को भी भीड़ ने हूट किया। पूरे घटनाक्रम के दौरान मेसी चुपचाप मंच पर बैठे सब देखते रहे। मुंबई में मेसी का ये इवेंट अब अव्यवस्था और विवाद की वजह से सुर्खियों में है। दिल्ली में हालात और बिगड़ गए। 6000 का टिकट, गंदी सीटें और AQI 400 के पार। जब मुख्यमंत्री मंच पर आई तो नारे लगे AQI AQI। मेसी की प्रधानमंत्री से मुलाकात तय थी, लेकिन आखिरी वक्त पर रद्द कर दी गई। कोहरा, देरी, अव्यवस्था और मेसी का दौरा अधूरा रह गया। अब सवाल यह है कि क्या भारत ऐसे महान खिलाड़ियों के लायक तैयार है, जहां आम फैन दूर बैठा रहे और VIP सेल्फी लेते रहे, जहां फुटबॉल संकट में हो लेकिन करोड़ों सिर्फ इवेंट पर उड़ जाए। गॉट इंडिया टूर कमाई में हिट, लेकिन अनुभव में फ्लॉप। कोलकाता अराजकता, हैदराबाद राजनीति। मुंबई हूटिंग, दिल्ली प्रदूषण और भ्रम। मेसी आए थे इतिहास बनाने, लेकिन भारत में इतिहास नहीं, मिस बन गया। जब तक खेल को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हर गॉट टूर ऐसे ही मिस बनता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मेसी का ये दौरा कई वजहों से चर्चा में रहा, जो आपने इस रिपोर्ट में देखा भी। और साल 2025 भारत के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर दर्ज हुआ है। क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स और शतरंज से लेकर पारंपरिक खेलों तक हर मैदान पर तिरंगा शान से लहराया। रिकॉर्ड मेडल और ऐतिहासिक जीतों से भरा ये साल बताता है कि भारत अब सिर्फ खेलना नहीं, जीतने की आदत बन चुका है। 2025 की 25 बड़ी खेल उपलब्धियों को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बारह साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने पूरे देश को जश्न का मौका दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के शानदार शतकों ने इस जीत को और यादगार बना दिया। ये जीत भारतीय क्रिकेट की निरंतर मजबूती का प्रमाण बनी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC महिला विश्व कप जीतकर नया इतिहास लिखा। फाइनल में मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराना आसान नहीं था, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व और स्मृति मंदाना की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को विश्व विजेता बना दिया। ये जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 2025 में 90 मीटर की दूरी पार कर ली। ये उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए मील का पत्थर मानी जा रही है। इस थ्रो के साथ नीरज ने भारत को विश्व एलीट एथलेटिक्स की कतार में और मजबूती से खड़ा कर दिया।
कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने एशियन कप जीत लिया। तेज खेल, मजबूत डिफेंस और आक्रामक पेनल्टी कॉर्नर ने भारत को स्वर्ण पदक तक पहुंचाया। महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 4 पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। ये प्रदर्शन दिखाता है कि भारतीय महिला बॉक्सिंग अब विश्व स्तर पर लगातार चुनौती पेश कर रही है। भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप जीतकर दुनिया को ये दिखा दिया कि हौसलों के आगे कोई बाधा नहीं टिकती। ये जीत खेल में कहीं आगे बढ़कर आत्मविश्वास और प्रेरणा की कहानी बनी। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग में 1000 मीटर स्प्रिंट का गोल्ड जीतकर नया इतिहास रचा। ये भारत के लिए इस खेल में पहला विश्व स्वर्ण पदक रहा। उलान बातर ओपन 2025 में भारतीय पहलवानों ने 6 गोल्ड समेत कुल 21 पदक जीतकर अपनी ताकत दिखाई। ये प्रदर्शन भारतीय कुश्ती की गहराई और मजबूत सिस्टम को दर्शाता है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 24 पदक जीतकर ओवरऑल दूसरे स्थान पर कब्जा किया। ट्रैक और फील्ड दोनों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अनहता सिंह और आर्यवीर ने एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर भविष्य की मजबूत नींव रखी। पैरा आर्चरी में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित किया कि पैरा स्पोर्ट्स में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी बन रहा है। इधर भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने थाईलैंड को हराकर AFC एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। यह भारतीय महिला फुटबॉल के लिए विकास का बड़ा संकेत है। विश्व बॉक्सिंग कप में 5 भारतीय मुक्केबाजों का फाइनल में पहुंचना भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। अब बात करेंगे जूनियर हॉकी की। चेन्नई में खेले गए जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने कांस्य पदक जीतकर भविष्य की उम्मीदें मजबूत की हैं। भारतीय वेटलिफ्टर्स ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया। यानी वेटलिफ्टिंग में भी भारत का भविष्य साफ दिख रहा है। भारत ने एशिया कप फाइनल जीतकर एशिया में अपनी क्रिकेट बादशाहत बरकरार रखी। भारत ने खो खो विश्व कप जीतकर पारंपरिक खेल को वैश्विक पहचान भी दिलाई। यानी यहां भी भारत चैंपियन ही है। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में गोल्ड जीतकर अपनी निरंतर श्रेष्ठता साबित की। यानी भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि हॉकी में उनका कोई सानी नहीं है। ओडिशा की प्रज्ञान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में गोल्ड जीतकर देश को गौरवान्वित किया। IBC 24 की स्पोर्ट्स टीम सभी स्पोर्ट्समैन को सैल्यूट करता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो ये कहा जा सकता है कि साल 2025 भारतीय खेल और भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम साल रहा। इसी के साथ फ्लैश फ्लैग 2025 में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।